नमस्कार व्यूअर्स। तो म्यूचुअल फंड में निवेश करने के दो तरीके हैं। पहला है एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करें। और दूसरा है लमसम, यानी कि हमारे पास कोई बड़ा पैसा पड़ा है एक साथ, तो उसको एक साथ ही मार्केट में किसी भी म्यूचुअल फंड में हम डाल दें एक साथ किसी एक निश्चित एनएवी पे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे आखिर इन दोनों में फ़र्क क्या है और कब हमें क्या करना चाहिए। एसआईपी और लमसम किस तरह की मार्केट में करना चाहिए और किन लोगों को एसआईपी और लमसम करनी चाहिए। तो एसआईपी देख लीजिए, हर महीने थोड़ी-थोड़ी रकम हम म्यूचुअल फंड में कटाते रहे हैं, तो उसको कहते हैं एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जबकि लमसम में हम कोई बड़ा पैसा हमारे पास आ गया, मान लीजिए कोई हमने प्रॉपर्टी बेची या कहीं से कोई बड़ा पैसा बोनस वगैरह मिल गया, तो उसको एक साथ हम लमसम कर दें म्यूचुअल फंड में। एसआईपी में हम छोटी राशि से शुरुआत कर सकते हैं। आज की तारीख में हम सिर्फ ₹100 से भी म्यूचुअल फंड में शुरुआत कर सकते हैं या ₹500 से एसआईपी शुरू कर सकते हैं। जबकि लमसम के लिए हमें बड़ा पैसा चाहिए होता है, कम से कम 10,000, 15,000, 50,000, 1 लाख रुपए। तो अगर इतना पैसा हमारे पास पड़ा हो तो हम उसको लमसम कर सकते हैं। एसआईपी में हमें रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फ़ायदा मिलता है, क्योंकि हम एसआईपी के ज़रिए हर महीने खरीदते हैं और अलग-अलग एनएवी पे खरीदते हैं, तो इसका हमें फ़ायदा मिलता है। जबकि लमसम पे हम एक निश्चित एनएवी पे हमें खरीदना होता है और इसके लिए हमें बाज़ार की टाइमिंग देखनी होती है, कब मार्केट गिरी हो उस समय अगर हम परचेज़ करें तो हमें ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। हाई एनएवी पे खरीदेंगे तो वो हमारे लिए नुकसान हो सकता है। एसआईपी पे थोड़ा-सा उतार-चढ़ाव का असर कम पड़ता है, मार्केट की वॉलेटिलिटी का असर कम पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे हम अलग-अलग एनएवी पे खरीदते हैं। मान लीजिए हम कभी हम ₹100 पे की एनएवी पे खरीदते हैं, कभी 95 की और कभी ₹105 की, तो एक एवरेज हमारा आ जाता है। जबकि गिरावट का जो असर है लमसम निवेश पे ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि वहाँ वहाँ पे हम मान लीजिए हमने ₹100 की एनएवी पे खरीद लिया और मार्केट वहाँ से डाउन चली गई 10%, यानी हमारी एनएवी 10% गिर गई, तो हमारा 10% पैसा जो है वो कम हो जाएगा। जबकि एसआईपी पे इतना ज़्यादा असर नहीं पड़ता है, क्योंकि वहाँ हम अलग-अलग एनएवी पे खरीदते हैं। एसआईपी किसके लिए ठीक है? तो नियमित आय वालों के लिए ठीक है। मान लीजिए सैलरी आती हो आपकी या कहीं से कोई इनकम आपकी होती हो, तो एसआईपी आपके लिए एक अच्छा ज़रिया रहता है। एक निश्चित पोर्शन आप हर महीने अपनी सैलरी का एसआईपी में डाल सकते हैं। जबकि लमसम में हम बड़ा पैसा हमारे पास हो और हम उसको लंबे समय तक निवेश करना चाहते हो और रिस्क उठाने की हमें क्षमता हो, तो लमसम हमें करना चाहिए। एसआईपी में लंबे समय में बड़ा फंड हमारा बन सकता है, क्योंकि हम यहाँ पे धीरे-धीरे पैसा जमा करते हैं, तो भविष्य में एक अच्छा फंड बनना चाहिए। अगर ये हमारा टारगेट है तो तो हमें एसआईपी करना चाहिए, क्योंकि बूँद-बूँद से घड़ा भरता है, ये तो सभी को पता है। लमसम में हमें ये कि बड़ा पैसा पड़ा है, तो उसको एक साथ डाल दीजिए, क्योंकि देख लीजिए जो फिक्स डिपॉज़िट करने से अच्छा है, हम ये सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड में डाल दें। फिक्स डिपॉज़िट में हमें 6 से 7% यहाँ पे इस समय इंटरेस्ट रेट मिलता है, जबकि एक ठीक-ठाक म्यूचुअल फंड में हमें 5-7 साल के अंतराल में या 10 साल के अंतराल में 14-15% का जो रिटर्न है, वो मिल सकता है। तो एक चार्ट देख लीजिए, हमारी एसआईपी और हमारी मार्केट इस तरह काम करती है। ऊपर नीचे ऐसे हम एनएवी खरीदते हैं और आखिरकार देखिए मार्केट ऊपर जाती है तो हमारा म्यूचुअल फंड है उसकी एनएवी भी ऊपर जाती है, तो ये हमें एक अच्छा वेल्थ बना के देती है भविष्य में। तो किन लोगों को क्या करना चाहिए और कब क्या करना चाहिए, मतलब कि किस मार्केट की कंडीशन पे हमें एसआईपी करनी चाहिए और कब हमें लमसम निवेश करना चाहिए। एसआईपी अगर हमारी निश्चित आय है तो हम कर सकते हैं, एक पोर्शन हम एसआईपी में डाल सकते हैं। लमसम में यही है कि हमारे पास कोई बड़ा पैसा अचानक से आ गया, प्रॉपर्टी बेच ली या कोई रिटायरमेंट हो गई या कोई कुछ भी कहीं से भी मतलब बड़ा पैसा आ गया, तो उसको हम लमसम डाल सकते हैं। वही कि अगर फिक्स डिपॉज़िट में 6-7% मिल रहा है, 14-15% अगर म्यूचुअल फंड दे देता है तो बहुत ही अच्छी बात है। हमें म्यूचुअल फंड में लमसम करना चाहिए और उस पैसे का हमें फ़िलहाल ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, कम से कम 4-5 साल तक अगर उस पैसे की ज़रूरत ना हो तो हमें लमसम करना चाहिए। एसआईपी में छोटी राशि से शुरुआत कर सकते हैं, जबकि लमसम हमें कब करना चाहिए
ये ध्यान देने वाली बात है, लमसम हमें तभी करना चाहिए जबकि मार्केट अच्छी खासी गिरावट में हो। देखिए, हमें अगर पैसा दोगुना भी करना हो तो आज की डेट में हमें कम से कम 3 से 5 सालों का इंतज़ार करना पड़ता है म्यूचुअल फंड में। ये पिछला ट्रेंड दिखाता है 3 से 5 सालों में हमारा पैसा लगभग दोगुना हो जाता है और इतना समय हमें रुकना चाहिए और इतना अगर हमारा टारगेट हो तो हमें हमें लमसम इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। एसआईपी में थोड़ा-सा रिस्क हमारा बैलेंस हो जाता है, रिस्क कम हो जाता है क्योंकि अलग-अलग एनएवी पे हम थोड़ी-थोड़ी रकम डालते हैं, जबकि लमसम में हम एक साथ सारा पैसा डाल देते हैं, तो थोड़ा-सा लमसम में रिस्क बना होता है। लेकिन अगर लंबा समय हमारा जो निवेश का है, तो हम लमसम के साथ जा सकते हैं। बाकी लंबे समय के लिए दोनों ठीक है। एसआईपी भी ठीक है और लमसम भी ठीक है। दोनों में देखिए मेन अंतर यही है कि हम एसआईपी में थोड़ा-थोड़ा पैसा हम डाल सकते हैं, जबकि क्योंकि हमारे पास एक साथ इतना पैसा हर किसी के पास होता नहीं है कि लाखों रुपए एक साथ डाल दें। लमसम उनके लिए ठीक है कि भाई फिक्स्ड डिपॉज़िट या किसी और पोस्ट ऑफिस वगैरह में रखने से अच्छा है कि हम लमसम कर दें, ठीक-ठाक रिटर्न हमें फिक्स्ड डिपॉज़िट के लगभग 2 गुना रिटर्न लंबे समय में म्यूचुअल फंड से मिल सकता है। सो आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।